प्रेज द लॉर्ड मसीह भाई बहनों, खुदावंद आप सभी को आशीष और बरकत दे। आइए आज हम सीखने वाले हैं इस वचन के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया तो दो डाकू प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी और बाईं तरफ लटकाए गए थे। दो चोर थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक चोर को क्यों कहा, एक डाकू को क्यों कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा? आज बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि उस चोर ने तो ना तो बपतिस्मा लिया और ना ही उसने कोई काम किया। क्रूस पे ही प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा? तो बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि क्या हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? तो आज हम इसके विषय में सीखने वाले हैं और मेरा ही विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाएंगे, क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो से और खुदावंद का आत्मा आपसे बातें करेगा। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह के दोनों तरफ दो डाकू थे। तो एक डाकू ने बताया, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो एक डाकू ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू हमें भी क्रूस से उतार और खुद भी बच। उसने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू हमें भी उतार और खुद भी बच जा। तो एक डाकू तो ये कहता है कि अगर तू मतलब वो यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ा रहा था, प्रभु यीशु मसीह की मजाक बना रहा था, तमाशा बना रहा था। जैसे यहूदी लोग भी कह रहे थे नीचे क्रूस के खड़े हुए, वो लोग कह रहे थे कि ये देख ले परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले, कह रहे थे। और सेम बात उस क्रूस पे लटके हुए व्यक्ति ने कहा जो पहले बोला था। उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी उतार और हमें भी उतार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बात सुनकर तुरंत जो दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे लटका हुआ था, उस डाकू ने कहा, उस डाकू को डांटते हुए उसने कहा कि चुप हो जा। क्यों कहता है? क्योंकि हम तो अपने कामों के अनुसार यहाँ पे दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा? इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन हम तो अपने कामों के अनुसार ही यहाँ पे क्रूस पे दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने तो बुरा किया है, लेकिन इसकी तो कोई गलती नहीं है, इसका तो कोई गुनाह ही नहीं है, फिर भी ये क्रूस पे लटका हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने सुना, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ना कहा, लेकिन उसके बाद भी उस डाकू ने एक बात और कही। प्रभु यीशु मसीह को एक बात और कही। एक तो प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने अपने गुनाहों को मान लिया। जाने अनजाने में उसे नहीं पता कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो मेरे एक माफ़ी हो जाएगी, प्रभु मुझे क्षमा करेगा, क्योंकि उसने अपने गुनाहों को माना क्रूस पे। उसने कहा कि हम तो अपने गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, लेकिन ये तो निर्दोष है, फिर भी इसे क्रूस पे चढ़ाया गया। उसके बाद में उस चोर ने एक बात कही क्रूस पे। उसने कहा कि हे प्रभु, अगर जब तेरा राज्य आए तू मुझे याद जरूर करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर को, उस डाकू को कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा, आज ही। अब प्रभु यीशु मसीह की ये बात सुनकर बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तो इसका मतलब हमें बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है। बपतिस्मा क्यों लें? और दूसरा, उसने कोई काम भी नहीं किया, वहाँ से ही वो तो स्वर्ग में चला गया। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखिए, जब चोर वो डाकू क्रूस पे लटका हुआ था तो वो उसकी लाइफ का अंतिम पल था, वो उसकी सजा थी, वो वहाँ पे मर रहा था, उसे मरना था। लेकिन उसने मरते मरते प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसने अपना मन फिराया, अपने गुनाहों को मान लिया, क्योंकि उसके पास समय नहीं था कि वो क्रूस से उतर कर वहाँ से पहले बपतिस्मा ले और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करे, लोगों को गवाही दे। लेकिन उसने अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराया, अपनी पापों की तौबा की, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। आज लोगों के पास समय है कि बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सकें, लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकें। लेकिन आज लोग बपतिस्मा ही नहीं लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं उस चोर को तो बिना बपतिस्मा लिए ही स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह लेके चला गया, तो हमें भी लेकर चला जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो चोर तो अंतिम पल पे वहाँ पे लटका हुआ था। क्या आप क्रूस पे लटके हुए हैं? क्या आप क्रूस पे लटके हुए हैं? क्या आप अंतिम समय में हैं? जो प्रभु यीशु मसीह आपको ना कहे कि ये कहे कि तू बपतिस्मा मत लेना। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा की है
कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो और मेरे नाम से लोगों को बपतिस्मा दो। बपतिस्मा लेना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने पापों की तौबा कर कर मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ना लें, और बपतिस्मा लेने के बाद में जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे चुके हैं, तब हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करना है। मतलब उसके राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है और परमेश्वर की आज्ञाओं पे निरंतर चलना है और उसकी बाट जो ना उस पर विश्वास करना है। ये हमारा एक काम है। मसीह में आने के बाद में लोग कहते हैं मैं बपतिस्मा नहीं लूँगा, क्या ज़रूरी है? उस चोर ने भी नहीं लिया। आप नहीं लेंगे, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, परमेश्वर ने ये आज्ञा ठहराई है। उस चोर के पास ऑप्शंस नहीं थे, वो लास्ट समय था, वो मर रहा था, लेकिन उसने अपने पापों से तौबा के अंगीकार किया। उसने कहा कि प्रभु हम तो अपने गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, जो हमने किया वो पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। परमेश्वर को पहचान लिया, उसने यीशु मसीह को पहचान लिया, यीशु मसीह कौन है। उसने अपना मन फिराया। प्रभु यीशु मसीह से ये कहते क्या क्रूस पे कि मतलब तू जा, पहले बपतिस्मा लेकर आ, तभी मैं तुझे स्वर्ग में जाने दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं हमारी सिचुएशंस कैसी है। वो दिखता है कि हमारे पास समय है फिर भी हम बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, हमारे पास समय है फिर भी हम परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे, हमारे पास समय है फिर भी हम लोगों को गवाही नहीं देते कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया। हमारे पास ऑप्शंस हैं फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते। तो प्रभु देखता है और यही फिर हमारे जीवन में दंड को लेकर आता है और हम मसीह से दूर होते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, अगर हमारे पास समय है, आपके पास और मेरे पास समय है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास बहुत समय है। आप बपतिस्मा लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में और अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मानकर उसे छोड़कर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करिए, लोगों को बताइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तब ही हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि हम क्रूस पे नहीं लटके हुए। अगर लटके होते और मन फिरा लेते तो वहाँ से प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग में लेकर जा सकता था, लेकिन हमारे पास अभी विश्वास है, हमारे पास अभी बहुत साल हुए, बहुत दिन हैं, हम बपतिस्मा भी ले सकते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी प्रचार कर सकते हैं। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ऐसी शिक्षाओं से आप बाहर निकलिए, बचिए ऐसी शिक्षाओं से। बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, क्योंकि उस चोर ने अपने मन को खोलकर पश्चाताप किया, परमेश्वर का अंगीकार किया, उसने अपने पापों का अंगीकार करके परमेश्वर का इनकार नहीं किया, उसने परमेश्वर को स्वीकार किया। यीशु मसीह को कहा कि प्रभु जब तेरा राज्य आए तो तू मुझे याद जरूर करना, और प्रभु यीशु मसीह तुरंत तैयार हैं हमें वो स्वर्ग का राज्य दिखाने के लिए। जब आप अपने गुनाहों को मान लेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने, आपके हृदय में परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, परमेश्वर आपके दिल में आएगा, वो आपके जीवन में आएगा, और यही खुदावंद चाहता है, यही वो स्वर्ग है जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम स्वर्ग कैसे दिन देखोगे। जब खुदावंद की क्षमा हमारे जीवन में आती है तो आनंद भी साथ आता है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।